नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तुला राशि वालों, दोस्तों ये बातें सही कहा गया है, कामयाबी मिली नहीं कुत्ते भौंकना शुरू हो गया। दोस्तों बताना चाहूंगा कि आप काफी परिश्रम करने के बावजूद अपने जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव किए हैं। नमक रोटी खाते थे लेकिन अब दाल भात सब्जी खा रहे हो, साइकिल से घूमते थे बाइक से घूम रहे हो, फटे कपड़े पहन रहे थे स्टैंडर्ड कपड़ा पहन रहे हो। परिवार में हर रोज क्लेश उत्पन्न होता था, अब शांति का माहौल है। परिवार में मुसीबतें छा गई थी, अब खुशियां छाई हुई है। लेकिन दोस्तों आपके इस खुशियों भरे जिंदगी पर बड़ा अनहोनी होने वाला है, जिससे पूरे परिवार वालों की खुशियां छीन ली जाएगी। यूं समझ लो कि फिर वही दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे गांव समाज में लोग हैं जिन्हें हमारी सफलता को देखकर बर्दाश्त नहीं होती है और वो हमारी सफलता की चर्चाएं हर जगह करने लगती है। जिससे होता है क्या कि लोगों की नजर हम पर लग जाती है और कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की नजर तेज रहते हैं उनकी कुदृष्टि हमारे कामों पर, हमारे घर पर लग जाते हैं, जिससे हमारे बना बनाए गए काम बिगड़ जाते हैं और धीरे धीरे करके हम फिर वही जगह पर वापस आ जाते हैं। दोस्तों आप आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को भूलकर भी मजाक में लेने की गलती मत करिएगा, वरना पछताओगे, क्योंकि आपकी खुशियां नीलामी होने वाला है। अभी भी वक्त है, इस वीडियो को अंत तक देखा और सभी बातों को समझकर सतर्क हो जाओ। दोस्तों आपकी कुंडली को देखकर गुरुजी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि दोस्तों एक साथ आपके जीवन में चार चार अशुभ घटनाएं होने का संकेत मिला है। यूं समझो तो ये बड़ा अनोखी घटना होंगे जिसे आप कभी सोचे नहीं होंगे। मतलब कि हर मोड़ पर कोई अड़चन में फंसी जाओगे। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डराने या फिर भयभीत करने का कार्य कर रहा हूं, परंतु मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको समय रहते ही सचेत करता हूं ताकि आप अपने जीवन में होने वाली अनहोनी से बच सकते हो। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर हमारे जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आती है तो उनके बाद अनेकों प्रकार की संकटें दस्तक दे देते हैं, जिससे हमें समझ नहीं आता है अब क्या करूं। परंतु दोस्तों बताना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो में जो भी कुछ बातें बताए जाएंगे उसे सिर्फ फॉलो करना है, कोई मुसीबत आपको छू नहीं पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले बता दो कि पहले तो लोगों की कुदृष्टि आपके सफलता को मिट्टी में मिलेंगे, वही दूसरी ओर आपके जो कार्य है जो तेजी से गति पकड़ रहे थे वो बीच रास्ते में ही रुक जाएंगे। वही शत्रु ने भी आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो मौका देख रहा था आपको बर्बाद करने का, लेकिन उनको अब मौका मिल चुका है। अब वो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ेंगे। वही दोस्तों आपको आपकी नौकरी से भी बाहर निकाला जा सकता है, अथवा आपको अपनी बोझ की कड़वी बातें सुनाई पड़ सकती है, साथ ही साथ कर्ज में डूब सकते हो। ये सब अनहोनी और अनोखी घटना आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगे। इसे सिर्फ आप ही रोक सकते हो और हमारे गुरुजी ही। अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ ऐसी घटना ना हो गुरु जी की कृपा से, तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरु जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में जो अनहोनी होने वाला है वो खुशियों में बदल जाए। तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री विष्णु नारायण जय संकट मोचन महाबली हनुमान अवश्य लिखें, जिससे संकट मोचन महाबली हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों हम ऐसे कई बार देख चुके हैं कि आपके जीवन में खुशियां तो आती है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। 2-4 दिन मौज करते हो, फिर वही सजा मिलता है, वही गरीबी, वही मुसीबत, वही अशांति। क्योंकि आपको इनमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा ताकि आपके जीवन में अनहोनी ना हो। इसमें आपको सबसे पहले तो अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्म और व्यवहार ही हमारे परिचय है। आम इंसान से नहीं बल्कि भगवान से भगवान देखते हैं कि हमारा भक्ति कैसा कर्म कर रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। दोस्तों भगवान से हमारा या फिर आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम अपने कर्मों के कारण भोगते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको भोगना पड़ता है, इसलिए अशुभ कर्म बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना पछताना पड़ेगा। दोस्तों हम अशुभ काम करते हैं, जैसे कि किसी जीव जंतु की हत्या करते हैं, मांस मछली खाते हैं, किसी को कष्ट पहुंचते हैं, अपने मुंह से गलत बातें निकलते हैं, किसी को गलत रास्ते दिखाते हैं। इसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है और इनका असर
हमारे जीवन शैली पर पड़ता है। हमें दुखों का, कष्टों का सामना करना पड़ता है। पैसे नहीं टिकते है, कर्ज में डूब जाते हैं, सपना भी अधूरा रह जाता है। हमें हमारे गलत कर्मों का ही फल मिलता है। इसलिए आज से आप शपथ लीजिए, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे बोलिए। मैं आज से भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि कोई गलत काम नहीं करूंगा, जीव जंतु की हत्या नहीं करूंगा, मांस, मछली तथा धूम्रपान की सेवन नहीं करूंगा। वही किसी भी जीव को या फिर किसी भी इंसान को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। अपने मुंह और नेत्र को कंट्रोल रखूंगा और अच्छी चीज देखूंगा, अच्छा व्यवहार रखूंगा और अच्छा खाना खाऊंगा। चाहे मेरा प्राण चले जाए, चाहे मुझे संकटों ने घेर कर क्यों ना रखा हो, हम अपने संकल्प को नहीं तोड़ूंगा। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं, इन बातों को कर लेते हैं तो 100% जीवन में भयानक चमत्कार देखने को मिलेंगे। भगवान आपको क्षमा कर देंगे। और जितना हो सके अपने ईश्वर की नाम का गुणगान करिए। इससे होगा क्या कि आपको भगवान अपने शरण में ले लेंगे और आपके जीवन में कभी भी संकट आदि नहीं आने देंगे। अपने जीवन को ऐशोआराम से जियोगे, नहीं पैसों की कमी रहेगी और ना ही सफलता की हर वो चीज मिलेंगे जो शायद आप कभी सोच ही नहीं होंगे। दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए बातें आपको मजाक लग रहा होगा या फिर दिल पर सीधे जाकर लग रहा होगा, या फिर आप सोच रहे होंगे कि मांस, मछली या फिर पान मदिरा का सेवन नहीं छोड़ पाऊंगा, तो मैं आपको लिख कर देता हूं, कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। जो सोचे हैं वो आपका सपना ही रह जाएंगे। ये बातें आपको दिल पर लगी होगी, लेकिन वो कहते हैं ना, मुंह पर बोली जाने वाली बातें और हकीकत बातें लोगों को बुरा ही लगता है। चिंता मत करिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जीवन में खुशियां हमेशा सातों जन्म तक बनी रहेगी। दोस्तों, लोग चाहे आपको कितना ही बुरा भला कह ले, आपको उन हे पलट कर जवाब नहीं देनी है और अपने काम पर डटे रहना है, मेहनत करना है। मैं लिख कर देता हूं, पूरे 65 दिन के भीतर में जीवन में खुशियां रॉकेट से भी तेज आएंगे। आप कहोगे धन्य हो, भगवान आपकी लीला तो अपरंपार है, परंतु यही आपके कर्मों का फल होगा। वही बताना चाहूंगा कि अगले 24 घंटे के भीतर में आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन भी होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको किसी भी काम में ज्यादा उत्साह और जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। ऐसा करने से बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं के चलते भी आपकी परेशानी बढ़ सकती और तनाव का सामना भी करना होगा। हालांकि आपको कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है और पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। आर्थिक मामले में आपको लेन देन में सावधान रहना होगा। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी व्यक्ति के सहयोग मिलने से आपका जरूरी काम भी पूरा हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कार्यस्थल पर विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको कुछ मामलों में नई योजनाएं भी बनानी पड़ सकती है, लेकिन कुछ बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे लाभ मिलने में देरी होगी। आपको कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापार में लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे और अच्छे दिनों की शुरुआत के संयोग भी बन रहे हैं, जिससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। लेकिन आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बजट बनाकर धन खर्च करना बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत से मनचाहा लाभ प्राप्त हो सकता है। कामकाज के सिलसिले में आपको दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर आपके कुछ जरूरी काम अधूरे पड़े हैं तो अब उन्हें समय पर पूरा करना जरूरी होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अगर आप समझदारी से फैसले लेते हैं तो आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आर्थिक मामलों में आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकता है और समाज में मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन लेन देन के समय सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आपका कोई काम बिगड़ सकता है। परिवार में चल रही समस्याओं को एक साथ बैठकर सुलझाना बेहतर होगा। साथ ही जल्दबाजी में फैसले लेने से भी बचना होगा। आपका दिन कारोबार के मामले में अच्छा रहने वाला है।
कार्यक्षेत्र में आप बेहद अच्छा काम करेंगे और आसपास के लोगों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ेंगे। अगर समस्याओं का सामना कर रहे थे तो अब वे भी दूर होती जाएंगी। समय के अनुसार चलने से आपको उन्नति प्राप्त होगी, लेकिन सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको आंखों या पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। आपको कार्यक्षेत्र में कामकाज से जुड़े कई शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और बिगड़े काम भी धीरे धीरे बनने लगेंगे। आपको उन कार्यों पर भी ध्यान देना होगा जिनको इस समय पूरा करना महत्वपूर्ण होगा। परिवार में संतान को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। ऐसे में सोच समझकर फैसले लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, कारोबार के मामले में धीरे धीरे आपके सारे काम बनते जाएंगे, जिससे मानसिक तनाव भी काफी हद तक कम होगा। आपके अटके हुए काम समय से पूरे होंगे और सुख समृद्धि में इजाफा होगा। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कल आपको उम्मीद के मुताबिक परिणाम हासिल होंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कारोबार के लिहाज से कल का दिन अनुकूल रहने वाला है। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का योग बन सकता है। यात्रा आपके लिए आनंददायक और सफल रह सकती है। कल आपके सामाजिक दायरे में विस्तार होगा। परिवार में आपके सुख शांति रहेगी। इसके साथ ही जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। आर्थिक सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। वहीं दोस्तों, आपको कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की मदद मिलेगी। आप एक साथ मिलकर बड़े लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। टीम वर्क का फायदा होगा और आपको अपनी उपलब्धियों के लिए सम्मान मिलेगा। कारोबार में कल का दिन साझेदारी करने के लिए अच्छा है। पार्टनरशिप में काम करने से आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो कल साझेदारी में काम शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो जीवन साथी के नाम पर कर सकते हैं। परिवार में आपके सुख समृद्धि का वास रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में मिठास रहेगी। प्रेम संबंधों के लिहाज से कल का दिन बेहतर रहने वाला है। पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ जी के असीम कृपा से इस राशि के जातकों के लिए सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। कल कारोबार में आप बुद्धि और विवेक से फैसले लेंगे, जिससे आपको उम्मीद से बेहतर परिणाम मिलेंगे। कल आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। किसी भी तरह के बहकावे या उकसावे में नहीं आएंगे। क्रिएटिव काम करने वालों के लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है। फिल्म, संगीत, डांसिंग आदि से जुड़े लोगों के काम को नई पहचान मिल सकती है। अगर किसी चीज के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे तो कल वो पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही कल आपको परिवार का चौतरफा सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही कल आपको बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपका मन प्रसन्न होगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी और आप नए कार्यों को शुरू करने का विचार कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कल का दिन अच्छा रहने वाला है। कल आपको करीबी लोगों की मदद से लाभ की योजना में काम करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही कल आपके व्यक्तित्व में अलग ही चमक दिखाई देगी। आप मन मुताबिक काम कर पाएंगे और लोग भी आपसे मदद की मांग कर सकते हैं। कल राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े जातकों के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही आपके परिवार में कल आनंद का माहौल रहेगा। जीवन साथी के साथ अनबन चल रही थी तो कल के दिन वो खत्म हो जाएगी। जल्दबाजी में कोई काम करना आपको नुकसान देगा। आप किसी की सीख और सलाह पर आगे ना बढ़े। यदि आपने कोई जोखिम लिया तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। आप अपने डेली रूटीन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपके धन धान्य में वृद्धि होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने बॉस की आंखों का तारा बनेंगे।
आपको कोई पुरस्कार भी मिल सकता है। राजनीति में कार्यरत लोगों के जन समर्थन में इजाफा होगा। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। आप किसी नए प्रॉपर्टी की डील को फाइनल करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आप कोई लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। परिजनों से यदि कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो दूर होगा। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे, लेकिन आप किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। बिजनेस को लेकर आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ सकती है, जिससे आपका व्यवसाय काफी आगे तक चलेगा। आप अपनी संतान को किसी परीक्षा की तैयारी करा सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों आशा करता हूं आपको पूरी बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। राधे राधे। धन्यवाद।